एवरीवन, आई एम विप्रेश मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट। ये क्लास 10th का भी टॉपिक है, 11th में भी है। इसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कवर करेंगे। हार्ट का सबसे पहले पोजीशन जानते हैं। हमारा हार्ट हमारे दोनों लंग्स के बीच स्थित है, सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। बाएं की तरफ झुका हुआ है, इसका झुकाव बाएं तरफ है। ये देखो, ये हमारा बायां हिस्सा है। ये हम ऐसे खड़े हैं और आप हमें पढ़ रहे हैं, तो हमारे हृदय का बायां हिस्सा ये है, इसलिए ये पूरा बायां पार्ट। आप ऐसे देखोगे तो ये राइट पार्ट बुझाएगा, लगेगा राइट पार्ट है, ये राइट हैंड के साइड राइट पार्ट बुझाएगा। लेकिन हम लोग जब एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं खड़े होने की, हार्ट को पढ़ने की, तो हम सामने खड़े होते हैं और आप देख रहे होते हैं, इसलिए ये बायां हिस्सा है। तो बाएं की तरफ झुका होता है, लेकिन सिचुएटेड है लंग्स के बीच में। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर की तरफ 2 चैम्बर्ड है, उन्हें कहते हैं एट्रिया यानी कि आलिंद, और नीचे की तरफ जो 2 चैम्बर्स हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स यानी कि निलय। नीचे वाले चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स वो हमारे एट्रिया से बड़े होते हैं, और उनका जो वाल होता है वो भी थिकर होता है। ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको, हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, खुद ब खुद उसमें एक्साइटेशन आता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो कंट्रोल होता है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है और मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। जनरली हमारे जो वाइटल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो नर्व्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, लेकिन हार्ट जो है हमारा वो पेशियों के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें हमारा 2 पार्ट है। एक है SAN, ये जो आप देख रहे हो राइट एट्रियम में, राइट की तरफ अपर कॉर्नर में, ये है सिनोएट्रियल नोड SAN, और राइट एट्रियम में नीचे की तरफ बाएं तरफ इसे कहते हैं AVN यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों मिलके हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। ये नोडल मस्कुलेचर है। अब हार्ट के पार्ट्स की अगर बात करें, इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसके ब्लड फ्लो की बात करें, तो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स, हार्ट यहाँ सिचुएटेड है, तो जितने भी अपर बॉडी पार्ट्स हैं, हमारा ब्रेन हो गया, जो हमारे चिक्स है, नोज है, ये सारे बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त, और लोअर बॉडी पार्ट से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लोअर बॉडी पार्ट से भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, और अपर बॉडी पार्ट से आता है सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के पार्ट्स को हम लोग जनरली सुपीरियर कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और नीचे के पार्ट्स को कहा जाता है इंफीरियर। तो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इंफीरियर वेना कावा के द्वारा, ऊपर के बॉडी पार्ट से आएगा सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। दोनों जगह से आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एकत्रित होगा हमारे राइट एट्रियम में, हिंदी में दायां आलिंद कहते हैं इसे। इन दोनों के बीच होगा हमारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी दाएं तरफ का आलिंद निलय भित्ति। उस भित्ति के द्वारा ब्लड, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहां से ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए ब्लड जाएगा लंग्स के पास जहां ऑक्सीजनेशन होगा। वहां जाने के लिए जो ब्लड वेसल है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारे राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। इसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है हिंदी में। दोनों तरफ ये धमनी मुड़ेगी, आप देख रहे हो दोनों लंग्स की तरफ ये धमनी मुड़ी है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होगा, यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस डाला जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है, जिसे फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फाइनली आउटा के द्वारा, जो हमारी मेन आर्टरी है, इसके द्वारा जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ आउटा है, मेन आर्टरी है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो फाइनली हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी पार्ट्स में, अपर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट्स, दोनों बॉडी पार्ट्स में आउटा जाएगा ब्लड लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। आउटा के बहुत सारे डिविजन्स होंगे, छोटी छोटी आर्टरीज बनेंगी, उनसे फिर कैपिलरीज बनेंगे, हमारे हर सेल तक ब्लड पहुंचेगा, और यही हमारे हार्ट का मैकेनिज्म था, ब्लड फ्लो था। थैंक यू।